स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल इन्फिनिटी व्यू एजुकेशन पर। तो आइए चलते हैं हम गणित की आवश्यकताओं से रूबरू होने। तो आज हम गणित के बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। तो क्रमचय संचय पढ़ने से पहले आज हम फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल n को जान लेते हैं कि फैक्टोरियल n ये बनता कैसे है या इसको क्या कहा जाता है। तो n फैक्टोरियल इसको हिंदी में कहते हैं क्रमगुणित। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे आप n फैक्टोरियल लिखे हैं तो ये होता है हमारा सभी प्राकृतिक संख्याओं या नेचुरल संख्याओं का गुणनफल। जैसे n से लेते हुए घटते हुए जाइए, अब पूरी प्राकृतिक संख्या लिखिए 1 तक, यहाँ होगा 2, उसके पहले होगा 3, तो यहाँ तक इसको लेते हैं। ये हमारा है n फैक्टोरियल। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में यदि 5 फैक्टोरियल को लें तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लेकर जाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल का मान आ जाएगा 5 और 20, 20 3 60 गुना 120। यहाँ 120 हमारा आंसर आ गया 120। तो फैक्टोरियल का देखिए ये काम है कि जो भी संख्याएं फैक्टोरियल में है वहाँ से लेते हुए 1 तक जाएंगे, सबका इंटू करना है, तो हमारा फैक्टोरियल n है। जैसे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 हमें लिखना है तो क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 24। ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल का एक यूज और भी है जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फैक्टोरियल का यूज देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं 7 फैक्टोरियल, तो हमें पता है कि 7 से लेकर 1 तक जाना है, हमें मल्टीप्लाई करना है सबका। तो फैक्टोरियल का एक और भी यूज है ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। जैसे 7 फैक्टोरियल है हमारा तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, देखिए 6 पर रोक दिए, या फिर हमको 5 पर रोकना है, यहाँ पर देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5, अब 5 पर रोकना है 5 फैक्टोरियल, यहीं पर रोक दिए। जाना है हमको 1 तक, बट हम फैक्टोरियल से 5 पे भी रोक सकते हैं, 4 पे भी रोक सकते हैं, आगे 3 पे भी रोक सकते हैं और 2 पर भी रोक सकते हैं। तो फैक्टोरियल का यूज हम रोकने में भी करेंगे। ओके, दैट क्लियर। तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, अब जैसे हमको 5 पे रोकना है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन देखिए सेकेंड वाला, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अगर हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसके बड़े सिंपल मेथड है। ज़रा इसको देखिए 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो अभी आपने सीखा था कि 8 फैक्टोरियल को हम लोग कहीं पर भी फैक्टोरियल लगाकर रोक सकते हैं। तो 8 इंटू 7 इंटू, हमको देखिए कहाँ रोकना है 6 पर, तो हम इसको 6 फैक्टोरियल पर रोक दिए। यानी अगर हम 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालें, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ हम 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, अपॉन में 6 फैक्टोरियल है ही, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 56। इस तरह हम रोक कर कैंसिल भी कर सकते हैं। हमें 6 पर रोकना था, 6 पर रोकते ही हमें ये सेम टू सेम दिख गया, दोनों कैंसिल हो गए, 8 7 जा 56, या 8 7 56। तो ये हमारा फैक्टोरियल का बेहद ही इम्पॉर्टेंट जरूरी क्या है हमारा रूल है, रोकने वाला। 6 पे रोक सकते हैं या चाहते तो 5 पर रोक देते हैं। तो यहाँ 6 पे रोकना बेहद ही इंपॉर्टेंट था, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 फैक्टोरियल आ गया 56। अब यहाँ पर ज़रा देखते हैं, यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इन सबको ज़रा देखिए। तो ये क्या है हमारा 1/8 फैक्टोरियल प्लस, अब देखिए इस 9 फैक्टोरियल को
हम ऐसा भी लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 पर रोक दिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 ऐसे जाते रहते हैं, लेकिन फैक्टोरियल से हमें 8 पर ही उसको रोक दिए क्योंकि वो सेम टू सेम दिख गया हमें। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी करेंगे, 10 को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख दिए। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ से देखिए वो 8 फैक्टोरियल कॉमन हमें मिल गया, तो बचा 1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से जो 8 फैक्टोरियल है, यहाँ से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर सॉल्व करिए ज़रा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/9 एलसीएम ले लिए, यहाँ हो जाएगा x अपॉन 10 इंटू 9, तो 9 से 9 कैंसिल। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ गया हमारा 100। x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 100 आ गई। तो यहाँ पर हम क्या किए, इन सभी बड़ी संख्याओं को 8 पर हम रोक दिए, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल सभी कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद इसको सॉल्व किए तो x की वैल्यू आ गई 100। तो अब चलते हैं हम परमुटेशन के बारे में जानने कि परमुटेशन होता क्या है। तो परमुटेशन पर जान लेते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे। तो परमुटेशन देखिए क्या होता है, किसी भी, जैसे परमुटेशन आप नाम से ही स्पष्ट है इसका, देखिए हम इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्रमचय। क्रमचय का मतलब क्या हुआ, क्रम धन चय, चय मीन्स चयन, या इसको इंग्लिश में कहा जाए तो ऑर्डर एंड सिलेक्शन, ऑर्डर एंड सिलेक्शन। ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है इसमें, सिलेक्शन तो लेना ही है, सिलेक्शन मतलब करना ही है। तो सिलेक्शन मतलब चयन करना, जैसे 5 बॉल है उसमें 4 बॉल को हमें उठाना है। अल्फ़ाबेट है, ढेर सारे अल्फ़ाबेट में से हमको ABC को उठाना है, तो सेलेक्ट तो करना ही है, बट उनके अरेंजमेंट पर भी, ऑर्डर मीन्स यहाँ पर इसके अरेंजमेंट पर भी, अरेंजमेंट यानी विन्यास, अरेंजमेंट पर भी निर्भर करता है। उस समय हम क्रमचय लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, केवल परमुटेशन के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ढेर सारे अल्फ़ाबेट हैं A से Z तक, तो हम उसमें से कोई 2 अल्फ़ाबेट को हम ले लेते हैं। मान लीजिए A को लिए और एक हमारा है B, ठीक है, इन दोनों को लिए। अब इन दोनों को लेकर बताइए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने तरह के हम शब्द बना सकते हैं इन दोनों को लेकर। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लिए, तो हो गया हमारा सिलेक्शन। अब इन दोनों को ऑर्डर में सजाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा अरेंजमेंट। तो देखिए इन दोनों संख्याओं को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, हम इन दोनों से एक वर्ड बना सकते हैं A B, ठीक है, इससे बना दिए हम क्या A B, और एक बना सकते हैं हम क्या B A। तो कितने तरह के शब्द बन गए, A B और B A 2 तरह के। तो ये हमारे हो गए 2 तरह के शब्द, यानी इसका आंसर है हमारा 2 प्रकार का। तो इससे हम 2 प्रकार के शब्द बना सकते हैं। अगर 2 अल्फ़ाबेट को या 2 संख्याओं को लें तो 2 प्रकार के अरेंजमेंट इधर उधर करके कर सकते हैं, जैसे A B B A। अगर हम 3 को लेते हैं, ज़रा देखा जाए इसको, 3 को लिया जाए A B और C को, अब इन तीनों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम A को अभी स्टॉप करते हैं, A को फिक्स किए हैं, B C को बस इधर उधर करते हैं। तो एक हो जाएगा A B C, ठीक है, A स्टॉप है हमारा, एक बन जाएगा C B, ये 2 बन गए। अब B को अगर हम स्टॉप करें तो हमारा बन जाएगा B A C, और एक हमारा बन जाएगा B C A। ये अब क्या करना है, अब C को फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा C A B, और हो जाएगा एक C B A। तो ये इतने टाइप के बनेंगे, अब इसके आगे नहीं बनने वाला। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे कितनी तरह की संख्याएं या वर्ड बन गए, 6 टाइप की। तो यहाँ 6 टाइप के वर्ड बन गए। 6 को ज़रा ये देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट बात, 6 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 फैक्टोरियल भी, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आएगा। 2 को हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ एक चीज़ को देखा जाए तो हम 3 संख्याओं को अगर इधर उधर करके संख्याएं बनाते हैं
तो वो 3 फैक्टोरियल से इधर उधर कर सकते हैं। 3 संख्याओं को 3 फैक्टोरियल से, 2 संख्याओं को 2 फैक्टोरियल से। तो इसी प्रकार के अरेंजमेंट हम लोग परमुटेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो परमुटेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 सिद्धांतों के बारे में, फंडामेंटल काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना के मूल सिद्धांत। इसमें क्या है देखिए, इसमें प्रश्नों के सभी तरीकों को प्राप्त करने के 2 सिद्धांत है, 2 प्रिंसिपल दिए गए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है, गुणन सिद्धांत यानी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, कब हम गुणा का प्रयोग करेंगे ये गुणन सिद्धांत हमें बताता है। कब हम साइन गुणे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में 3 वर्ड जैसे कि और, तथा, या फिर आपको इंग्लिश में एक वर्ड एंड दिख सकता है, तो आप समझ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा। ये तो ही समझने वाली बात। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता क्या है वो समझा जाए। जब हम किसी एक ही काम को, काम मतलब क्या, ऐसा है कि जाके मजदूर वाला काम कर रहा है, वैसा कुछ नहीं। एक ही काम मतलब जो काम हमारा क्या है, पढ़ने वाला जो काम है हमारा, उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा वो, तो जो काम है उसको क्या कहा गया, क्वेश्चन को कहा गया। क्वेश्चन में जो आपको दिया जाए काम या जो करना है, जैसे 2 शब्दों को लेकर सजाना है या कुछ भी, जो अंकों को लेकर 2 अंकों को लेकर सम संख्या बनाना है, तो वो हमारे काम है। काम मतलब फिजिकल वर्क नहीं, काम मतलब जो क्वेश्चन में कहा जाए। अगर वह काम छोटे छोटे भागों में, पार्ट्स में पूरा करते हैं तो हम उनके सभी तरीकों का आपस में गुणा करते हैं। यानी अगर आपको एक काम मिला, ठीक है, आपको मान लीजिए एक काम मिला कि घर के सारे काम कर रहे हैं, यही काम है आपका, तो आप छोटे छोटे पार्ट में करेंगे। पहले आप बर्तन धोने वाला मान लीजिए काम कर लिए, उसके बाद खाना बनाने वाला काम कर लिए, फिर आपको याद आया कि अभी तो कपड़े भी धोने बाकी हैं, तो कपड़े धोने वाला काम कर लिए। तो ऐसे ढेर सारे काम आप छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हैं। आपको पूरा काम मिला था, पूरे घर का ध्यान रखना है, तो आपने छोटे छोटे पार्ट में सभी कामों को कंप्लीट कर लिया आज का। ठीक है, तो इन छोटे छोटे पार्टों को करने के जितने तरीके होंगे उनका आपस में क्या करेंगे, गुणा। तो आपको काम एक ही रहेगा। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ काम रहेगा कितना, केवल एक, उसको आप छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 50 पेज लिखने को मिला गया, ठीक है, आपको 50 पेज लिखना है, आपको होमवर्क मिला है, कल सबमिट करना है। तो आप 20 पेज लिखें, 10 पेज आप अपने बहन को दे दिए लिखने के लिए, उसके बाद 10 पेज और दे दिए अपने भाई को कि भाई मेरा लिख दे, कल हमको सबमिट करना है। तो सबमिट कर देंगे, तो उसके लिए करना क्या है, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी पार्ट वाइज। अपना हेल्प तो लेना ही है भाई, आप ही का काम है। तो 20 पेज आप लिख दिए, 10 पेज आपके बहन से लिखवा लिए, 10 पेज आपके भाई लिख दिए, तो ऐसे करके आपका काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको एक काम अगर कोई मिला है उसको पार्ट वाइज कर रहे हैं, पार्ट बाई पार्ट। अगर क्वेश्चन में दिया है तो उन सभी पार्टों के तरीकों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक ही काम है, लेकिन याद रखिएगा एक ही काम। ठीक है, तो ये है हमारा गुणन सिद्धांत। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्लास है, आप लोग क्लास 11th में है ही, तो मान लीजिए क्लास 11th है, क्या मान लेते हैं, क्लास 11। तो क्लास 11th में मैथ की क्लास चल रही है और उसमें कितने आए हैं, गर्ल्स में आई हैं हमारी। सबसे पहले गर्ल्स में देख लेते हैं। गर्ल्स में एक हमारी आई है पिंकी, ठीक है, एक आई है हमारी रिंकी, एक आई है हमारी सीता जी, और एक है गीता जी। ये 4 लड़कियां आई हैं मान लीजिए उस दिन क्लास में, और सब एब्सेंट है। अब देखिए बॉयज़ में, मान लीजिए बॉयज़ में 3 लड़के आए हैं, घनघोर बारिश हो रही है, बस 3 ही लड़के आए हैं। पहला लड़के का नाम है मान लीजिए कालू, ठीक है, नाम से
नाम पे मत जाइए। सेकेंड वाला गोलू, थर्ड वाले का नाम मान लीजिए है मोनू। क्या नाम है? मोनू। सो मोनू मत समझिएगा। अब देखिए, मान लीजिए सर जो हैं आपके सर, उन्होंने किसी एक को बुलाया, किसी एक को, नाम नहीं लिया, किसी एक को बुलाया। तो एक छात्र को अगर बुलाए हैं तो कोई भी उठ के जा सकता है वहाँ पर। पिंकी जा सकती हैं, रिंकी, सीता, गीता, ऐसे, ठीक है। अब अगर हम बुलाए हैं एक लड़की को और उसके साथ एक लड़के को, एक लड़के को, ठीक है। अगर इन दोनों को हम साथ में बुलाते हैं, एक लड़की को और एक लड़के को, तो होगा क्या? एक लड़की तो आएगी, उसके साथ एक लड़का भी आएगा हाजिरी लगाने। अब देखिए क्या, जैसे मान लीजिए पिंकी आ गई, मान लीजिए कि पिंकी आई है, पिंकी के साथ चाहे कालू आ सकते हैं, ठीक है, या पिंकी के साथ आ सकते कौन? गोलू, पिंकी के साथ गोलू, या फिर पिंकी के साथ मोनू भी आ सकता है, ठीक है। तो पिंकी के साथ ये तीन में से कोई भी लड़के आ सकते हैं। रिंकी है, अब मान लीजिए रिंकी के साथ आ गई कौन? कालू जी, तो हमारे रिंकी के साथ कालू आ सकते हैं, या फिर रिंकी के साथ गोलू, या फिर रिंकी के साथ मोनू, ठीक है। अभी देखिए सीता जी बची हैं, तो सीता जी को बुला जाए, तो सीता जी के साथ आ सकते हैं कौन? कालू, या फिर सीता जी के जगह सीता के साथ क्या कौन आ सकता है? गोलू, या फिर सीता के साथ कौन आ सकता है? मोनू। सिमिलरली हमारा इसको देखा जाए गीता जी, तो गीता जी के साथ कितने लोग आ सकते हैं? गीता जी के साथ भी हमारे आ सकते कौन? कालू। गीता जी के साथ हमारे आ सकते हैं कौन? गोलू। और गीता जी के साथ कौन आ सकता है? मोनू। तो जरा इन सबको गिना जाए कि अगर एक लड़की और एक लड़कों को बुलाएंगे, एक लड़की और एक लड़के को बुलाएंगे, तो कितने टाइप के हमारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या तो पिंकी कालू आ सकते हैं, या तो पिंकी गोलू, या तो पिंकी मोनू, या तो रिंकी कालू, या तो रिंकी गोलू, या तो रिंकी मोनू। तो ऐसे करते हुए जरा गिना जाए कितने संभावनाएं हैं एक लड़के और एक लड़की को आने की। देखिए और शब्द आया है, तो और शब्द के आते ही हम समझ गए कि ये मल्टीप्लिकेशन लगेगा। या फिर और नहीं दिया है तो आपको ये समझना है कि एक ही काम दिया रहेगा, उसको छोटे पार्ट में, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे पार्ट में अगर कर रहे हैं तब हम इसका यूज करेंगे। अगर मान लीजिए बाई चांस और नहीं दिया है तब, तो देखिए इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ पर भी है 10 11 12 यहाँ पर है, ठीक है। तो 12 टाइप के हो सकते हैं, कोई भी संभावनाएं घट सकती हैं, चाहे गीता जी कालू के साथ आ जाए, गीता जी गोलू, या गीता जी मोनू के साथ, कोई भी इसमें से एक ही घटना घटेगी। तो दोनों को बुलाया गया, एक लड़की और एक लड़का। तो 12 तरह की संभावनाएं, कितनी पूरी संभावनाएं हुई? 12 तरह की संभावनाएं हुई। तो टोटल हमारे प्रकार हो गए 12। इन 12 में से कोई भी घटनाएं घट सकती है, कोई भी तरह से एक लड़का और एक लड़की आ सकती है। तो 12 तरीके हो गए इसके, कितने? 12। तो ये तो क्या लिस्टेड तरीका, क्या हम लिस्ट बनाकर देख ली कि कितने टोटल घटनाएं हो सकती हैं, कितने टोटल प्रकार हो सकते हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन में इस प्रिंसिपल के द्वारा, इस प्रिंसिपल गुणन सिद्धांत के द्वारा इसको इजीली हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ओनली 1 लाइन। जैसे देखिए हम लोग को बस काउंट करना है, काउंटिंग सीखनी है। तो गर्ल्स कितने हैं? 4 गर्ल्स हैं। बॉयज कितने हैं? 3 बॉयज हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक लड़के को बुलाया और एक लड़की को। तो यहाँ पर एक लड़की को बुला लिया और एक लड़के को, बॉयज को, ठीक है। यहाँ पर बॉयज को, यहाँ गर्ल्स को। तो ये बताइए इन चारों गर्ल्स में से कोई भी आ सकती है। तो हमारी 4 प्रकार हो गए। टोटल प्रकार कितने हुए लड़कियों के आने के? 4। चाहे पिंकी आ सकती है, या रिंकी, या सीता, या गीता। तो 4 ही प्रकार हैं। तो ये 4 तरीके हो गए हमारे। बॉयज को अगर बुलाएंगे तो बॉयज कितने हैं? टोटल है 3।
कालू, गोलू और मोलू, इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। तो इन तीन प्रकार हो गए हमारे। टोटल कितने प्रकार हुए लड़कों के बुलाने के? 3। तो टोटल हो गए इसके 3। अब देखिए हम क्या लिखे, एक ही काम को किया जा रहा हो और उसको पार्ट वाइज। जैसे हमको काम क्या मिला था, एक लड़की और एक लड़के को बुलाने का, ठीक है। एक लड़की और एक लड़का बुला लेंगे तो आपका काम फिनिश हो जाएगा। तो लड़की को बुलाएं तो 4 तरीके आए और लड़के को बुलाएं तो 3 तरीके आए। अब जाके हमारा काम खत्म हुआ। तो पार्ट वाइज हमने किया, पहले गर्ल्स को बुलाया 4 तरीकों से, फिर बॉयज़ को बुलाया 3 तरीकों से। अब जाके एक काम पूरा कंप्लीट हुआ। काम क्या था, एक लड़के और एक लड़के को बुलाना। तो एक लड़की और एक लड़का आ गया यहाँ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये काम एक ही है, एक ही काम है। ये क्या है, एक ही वर्क है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12। 12 इज द आंसर। यहाँ पर 12 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसी शॉर्टकट तरीकों को हम लोग इस सिद्धांत के द्वारा समझेंगे। तो सिद्धांत का यूज करना है, क्योंकि इसका यूज करेंगे तो ढेर सारे तरीके आएंगे। अभी तो मैंने बस 12 तरीका यहाँ आया है, अगर वही 8-10 रहते तो और ढेर सारे आ जाते। तो हमें लिस्टेड तरीका नहीं, इस तरीकों को सीखना है, गुणन सिद्धांत को, ठीक है। तो ऐसे करेंगे पूरे एक काम को फिनिश करने में। जो जो तरीके हैं सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समझ जाइएगा, एक ही काम रहेगा, पार्ट वाइज करेंगे तो उन सबका मल्टीप्लाई होगा। गर्ल्स को बुलाएं, बॉयज़ को भी बुलाना है तो बॉयज़ को भी बुला लिए, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। अब जाके काम कंप्लीट हो गया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर, अगले सिद्धांत पर। तो हमारा अगला सिद्धांत योग सिद्धांत। योग मतलब क्या, जोड़, प्लस साइन। तो एडिशन प्रिंसिपल। तो ऐड मतलब कब करना है, मतलब कैसा क्वेश्चन रहेगा कि हम ऐड करेंगे, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ें, चलिए उसी एग्जाम्पल को लेके समझा जाए। देखिए पहले योग सिद्धांत, जब एक काम जो क्वेश्चन में कहा जाए वो काम, ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा जाए उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी उसी काम को करने के और भी तरीके हों, और भी अभी तरीका बचा हुआ है, ठीक है, और भी तरीके हों, तो उन सभी तरीकों की संख्या को आपस में जोड़ेंगे या ऐड करेंगे। ओके, तो जोड़ना है या ऐड करना है कब, जब एक काम आपने कर लिया, अब इस काम के और तरीके बचे हुए हैं ढेर सारे, इसी काम को करने के और तरीके हैं, तो सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार ऐड करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं उसी को देखा जाए। हमारा एग्जाम्पल एक था क्लास 11th में, ठीक है, कुछ गर्ल्स आई हैं आज क्लास करने, कुछ बॉयज आए हैं, ठीक है। पहले का नाम है पिंकी, सेकंड वाले का नाम है रिंकी, थर्ड वाले का नाम है सीता और फोर्थ वाले का नाम है गीता। बॉयज में 3 लोग आए हैं, एक है हमारे कालू भाई साहब, सेकंड है हमारे गोलू जी और एक थर्ड है हमारे मोनू, ठीक है। अब देखिए, अब टीचर का मूड बदला, उन्होंने अब बस एक ही स्टूडेंट को बुलाया, ठीक है, केवल एक स्टूडेंट को। तो एक स्टूडेंट को बुलाने के कितने तरीके होंगे वो समझते हैं। तो हमको एक ही स्टूडेंट बुलाना है, क्या, एक ही स्टूडेंट, ओनली 1 स्टूडेंट बुलाना है। स्टूडेंट मतलब क्या, वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी, कोई भी हो सकता है भाई। तो ये लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है, ठीक है। या देखिए यहाँ पे शब्द आया या, यानी इसमें शब्द होगा क्या, या इंग्लिश में कहे तो और, या रहेगा और रहेगा तो समझ जाएगा योग लगेगा। कभी कभी या नहीं पूछता, जैसे यहाँ पे देखिए या नहीं पूछा है, हमने इसको सोचा कि स्टूडेंट बुला रहे हैं तो लड़का भी हो सकता है
लड़की भी हो सकता है, लड़का या लड़की, ठीक है। तो जरा देखा जाए, एक ही स्टूडेंट को बुलाना है तो हम एक स्टूडेंट में गर्ल्स को भी बुला सकते हैं। तो मैंने गर्ल्स को बुला लिया भाई। तो गर्ल्स कितने, 4, तो 4 में से कोई भी गर्ल्स आ सकती हैं। अब ये बताइए, हमारे ये काम तो कंप्लीट हो गया, हमें एक स्टूडेंट को बुलाना था, हमने इसमें से एक को बुला लिया, बट बॉयज़ वाले तो अभी बचे रह गए, बॉयज़ वाले। तो अभी क्या लिखें हम, अगर उसके बाद भी उसी काम को करने के और भी तरीके हों, तो अभी इतने तरीके बचे हुए हैं, तो इसी काम को करने के और तरीके हैं। हम इन तीनों में से भी तो किसी एक को बुला सकते हैं। तो ये तरीके हो गए कितने, टोटल 3, चाहे हम कालू को बुलाएं, चाहे गोलू को, चाहे मोनू को। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 3। तो हमारा यहाँ काम कंप्लीट हो गया था, बट ये बॉयज़ बचे हुए थे, तो बॉयज़ को भी तो लिया जाए भाई, वो भी तो आए हैं क्लास में। तो इन तीनों में से भी तो कोई आ सकता है, तो 4 लड़कियों में से भी कोई आ सकता है, इन तीनों में से भी कोई आ सकता है। तो लड़कियों में से सब आए, तो एक स्टूडेंट आ ही गया, काम कंप्लीट। बट एक स्टूडेंट को लाने के ये भी तरीके हो सकते हैं, बॉयज़ को बुला लें, तो इन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी आएगा आंसर हमारा 7 इज द आंसर। तो 7, यहाँ पर 7 पूरे हैं स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट टोटल 7 में से किसी को भाई बुला लीजिए। तो इस प्रकार से हम योग सिद्धांत का यूज करेंगे। अब इनको हम क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए कि एक कक्षा के 27 छात्रों और 14 लड़कियों में से छात्र है कितने, 27। देखिए यहाँ पर छात्र नहीं होगा, यहाँ लड़के होगा, 27 लड़कों, ठीक है। तो 27 लड़कों और 14 लड़कियों में से किसी एक छात्र का पहले चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1, किसी एक छात्र का चयन करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, यानी इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट बी सेलेक्टेड, किसी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जरा देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 को फर्स्ट। तो 27 हमारे लड़के हो गए, 27 हमारे कौन हो गए, बॉयज, और गर्ल्स हो गए हमारे कितने, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए हमारे 14, ठीक है। हमें करना क्या, किसी एक छात्र का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज। तो टोटल तरीके में बताना है, किसी एक छात्र को नहीं बुलाना है। तो हमें एक छात्र को बुलाना है, तो हम 27 लड़कों को भी बुला सकते हैं, किसी एक को। 27 तरीके हो गए लड़कों में से किसी एक को बुलाने के। तो लड़कों में से किसी एक लड़के को बुलाने के 27 तरीके हैं, 27 टाइप के सब स्टूडेंट हैं, 27 में किसी एक को भाई बुला सकते हैं। तो लड़कों को बुलाने के 27 तरीके हो गए, क्योंकि 27 लड़के हैं। लड़कियों को बुलाने के तरीके हो गए 14, क्योंकि 14 लड़कियां हैं। हमें लेकिन एक ही स्टूडेंट को बुलाना है, तो हम चाहे तो इसमें से किसी एक को ले लें, काम कंप्लीट, चाहे तो हम इसमें से किसी एक को ले लें, तब भी हमारा काम कंप्लीट। तो यहाँ पे ये पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब इसी काम को हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, यानी एक स्टूडेंट को हमें सेलेक्ट करना है, तो हम इसमें से किसी एक को कर लिए सेलेक्ट, या इसमें से किसी एक को कर लिए, क्योंकि स्टूडेंट है भाई, चाहे बॉयज हो या गर्ल, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे क्या, 41। अब ध्यान रखिएगा, आपको अपना लॉजिक लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर ऐसा है, नहीं आएगा समझ में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को जरा चेक किया जाए। एक लड़का और एक लड़की, एक लड़के को भी बुलाना है और एक लड़की को। हमारा काम क्या है, ध्यान सुनिए, एक लड़के को बुलाना है और एक लड़की को। एक लड़का आएगा और एक लड़की, दोनों आएंगे। तो एक लड़के को बुलाना है हमें और एक लड़की को बुलाना है, ठीक है। तो दोनों, ये टोटल हमारा कंप्लीट काम होगा जब एक लड़के को बुला लेंगे और एक लड़की को, तब हमारा काम कंप्लीट होने वाला है। चलिए देखा जाए, एक लड़के को बुलाने के कितने तरीके होंगे, तो हमें पता है लड़के कितने, 27, तो इसको बुलाने के होंगे 27 तरीके। एक लड़की को बुलाने के कितने तरीके होंगे, लड़कियां हैं 14, तो 14 में से किसी एक लड़की को ले सकते हैं यहाँ पर।
तो कितने टोटल तरीके हो गए? 14। तो लड़कियों के एक लड़की को यहाँ पर बुलाने के 14 तरीके हैं। तो ये बताइए टोटल काम हमारा यहाँ पर तो फिनिश हुआ नहीं था। हमारा टोटल काम है बॉयज़ को भी सिलेक्ट करना और एक लड़की को भी सिलेक्ट करना। तो अब जाके ये पूरा काम कंप्लीट हुआ। तो एक काम जब कंप्लीट हो गया तो ये कामों के जो पार्ट हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बॉयज़ वाले तरीकों को और गर्ल्स वाले तरीकों को। तो मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है। 14 साते 98, 9, 14 दूना 28, 378 इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वेरी इजीली तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए बड़ा ही रोचक है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, समझिएगा। दिल्ली और पटना के बीच 4 मार्ग हैं, 4 रूट। देयर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली एंड पटना। तो एक हमारा है दिल्ली, ये है हमारा दिल्ली, और एक हमारा पटना, बिहार वाला पटना। ठीक है, इसके हैं 4 रूट। एक रूट ये रहा मान लीजिए, एक मान लीजिए ये रहा, एक मान लीजिए ये रहा रूट, एक ये मान लीजिए रूट रहा। ठीक है, ये चौथा वाला रूट है। ठीक है, ये रहा रूट हमारा। ये 4 रूट हैं, मतलब दिल्ली से पटना 4 तरीके से जा सकते हैं। हम इस रास्ते से जाएं, या इस रास्ते से, या इसके रास्ते से जाएं। ज्ञात कीजिए कि एक महिला कितने विभिन्न प्रकारों से दिल्ली से पटना गई, जाकर लौट सकती है, मतलब लौट कर भी आ गई। एक महिला है यहाँ पर, ठीक है, वो दिल्ली से पटना गई और पटना से फिर लौटना भी है, वापस उसको घर आना है। ठीक है, जबकि लौटते समय, तो इसमें देखिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट क्या है, लौटते समय क्या हो रहा है, वह किसी भी मार्ग का प्रयोग कर सकती है। चलिए फर्स्ट देखा जाए। फर्स्ट, वह किसी भी मार्ग का प्रयोग कर सकती है, यानी सी यूजेज एनी रूट। तो एनी रूट, किसी भी रूट का वो यूज कर सकती है। ठीक है, तो किसी भी रास्ते का यूज करेगी। तो कितने तरीके से होगा देखिए ध्यान से। काम क्या मिला आपको वो देखिए, दिल्ली से पटना जाना है तो ये एक पार्ट हो गया, फिर पटना से फिर वापस दिल्ली आना है, तब जाके एक काम कंप्लीट हुआ। उस काम को करने के लिए इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहले दिल्ली से पटना गया, फिर पटना से दिल्ली। तो पटना से बताइए दिल्ली में है मान लीजिए एक महिला, तो दिल्ली से वो पटना कितने तरीके से जा सकती है, उसके पास 4 ऑप्शन है। तो दिल्ली से पटना वो 4 तरीके से जा सकती है। कितने? 4। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। 4 तरीके हो गए। अब वो पटना पहुंच गई, पटना पहुंचने के बाद उसके पास अब 4 फिर से रास्ते बचे, क्योंकि इसने कहा किसी भी रास्ते का यूज कर सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चारों में से किसी का यूज कर ले। तो अब उसके पास वापस लौटने के 4 रास्ते हुए। तो एक बार वो दिल्ली से पटना गई 4 तरीके से, एक बार पटना से दिल्ली आई, वो 4 तरीके से आ सकती है, किसी भी तरीके से। तो किसी रास्ते का भी यूज कर सकती है। तो अब जाके हमारा पूरा एक काम कंप्लीट हुआ। पटना गई, पटना से अब दिल्ली भी आ गई। तो ये एक काम कंप्लीट होने के लिए उसको पहले जाना पड़ा पटना, फिर पटना से वापस दिल्ली आना पड़ा। तो दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। एक काम छोटे छोटे पार्ट में हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 16 आंसर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखिए, वह उसी मार्ग का प्रयोग करती है, यानी लौटते समय वह उसी मार्ग का प्रयोग करती है। मीन्स सी यूजेस द सेम रूट, मीन्स सेम रूट, उसी रूट का यूज करती है जिससे वो गई थी। तो ये बताइए, दिल्ली से पटना वो पहुंची कितने तरीके से? 4 तरीके से, किसी भी रास्ते से जा सकती है। ठीक है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर पटना से वो अब उसको दिल्ली आना है, बट यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन है, एक प्रतिबंधन है। क्या?
कि वह उसी मार्ग का प्रयोग करेगी जिससे वह गई थी। तो चारों रास्ते से तो जाएगी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इसके 4 पार्ट होंगे, चारों पार्ट आपस में चलने लगेंगे फिर जाके जुड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए 4 तरीकों में से किसी 4 रास्तों में से किसी एक रास्ते से गई होगी। अब उस एक रास्ते का प्रयोग करना है आते वक्त। तो मान लीजिए इससे वो गई थी, किससे? इससे, इस रास्ते से मान लीजिए वो गई थी, तो इसी से अब उसको वापस आना है, इसी से वापस आएगी। तो वापस आने कितने तरीके हुए? अब देखिए 4 तरीके नहीं होंगे, क्योंकि हम किसी रास्ते का यूज नहीं कर सकते, केवल जिससे वो गई थी उसी से वापस आएगी। तो इसके रास्ते की प्रकार हो गए ए। 4 रास्ते जा तो सकती है, बट आना है उसे वही रास्ते से जिससे वह गई थी। तो एक ही रास्ते से जाएगी तो एक ही रास्ते से वापस आएगी। तो वो हो गया तरीका 1, यानी इसका आंसर आएगा 4। सी को देखिए, वह उस मार्ग का प्रयोग नहीं करती जिससे वह गई थी। यानी देखिए अब वह उस मार्ग का प्रयोग नहीं करती। शी डज नॉट यूज द रूट बाई विच सी वेंट, यानी जिससे वह गई थी उस मार्ग का वह प्रयोग नहीं करती। तो जाने के तो उसके पास हो गए 4 तरीके, दिल्ली से पटना जाने के। अब पटना जाके वापस कितने तरीके हुए देखिए ध्यान से। अब वो उस मार्ग का प्रयोग नहीं करती जिससे वह गई थी। तो मान लीजिए किसी एक रास्ते से वो गई थी, अब उसका प्रयोग नहीं करना, तो इसका प्रयोग मान लीजिए नहीं करते हैं। तो बचे कितने? 1 2 3। तो इन 3 तरीकों से, इन 3 रास्तों से वह वापस आएगी। तो हमारे पास टोटल कितने तरीके हुए वापस आने के? 3, क्योंकि वह उस रास्ते से वापस नहीं आएगी जिससे वह गई थी। तो यहाँ पे हो गया आंसर हमारा 12। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। हमारे की ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मोनिका ने 7 पत्र लिखे। कितने पत्र है उसके पास? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके पास 7 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेटर्स। यदि शहर में 4 डाकघर हैं, तो डाकघर 4 हैं हमारे शहर में। डाकघर कितने हैं? 4। 1 2 3 एंड 4। तो 4 डाकघर है हमारे, ठीक है। तो 4 डाकघर हैं, ये वहीं के वहीं रहेंगे, ये हिलने वाले नहीं हैं। ज्ञात कीजिए कि वह कितने प्रकार से पत्रों को, पत्रों मतलब सभी पत्रों को डाकघरों में डाल सकती है। तो हमको देखिए यहाँ पे काम क्या मिला है, सभी पत्रों को डालना है इस डाक में, चारों में, ठीक है। तो जरा बताइए, पत्र तो क्या होगा? पत्र चल के जाएगा डाकघर के पास। अब डाकघर तो चल के आएगा नहीं कि आओ भाई पत्र मेरे अंदर आ जाओ, ऐसा तो नहीं ना है। तो डाकघर जो होंगे वहीं के वहीं रहेंगे, पत्र जो होंगे चल के जाएंगे। तो हम एक पत्र को मान लीजिए डाल रहे, पहले हम एक पत्र को ले गए, 4 डाकघर हमको दिखे, तब किस में डाल सकते हैं? देखिए, तो टोटल तरीके बताने हमारे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज यानी टोटल तरीके। तो टोटल तरीके कितने होंगे? हम पहले पत्र को ले लिए, अब हमें 4 डाकघर दिखे, तो पहले पत्र को हम किसी भी डाकघर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक पत्र को डालने के कितने तरीके हो गए? 4। हम इसको इस वाले डाकघर में डालें नंबर 1, या इस वाले में डालें, या इस वाले में, या इस वाले में। तो हमारे पास इस पहले पत्र को डालने के 4 तरीके हुए। कितने? 4। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड वाले पत्र को लीजिए, इन चारों में से किसी भी एक में डालना है फिर से। तो सेकंड वाले पत्र को लेंगे तो 4 डाकघर फिर से दिखेंगे, तो हम किसी भी डाकघर में डाल सकते हैं। तो हमारे पास फिर से टोटल नंबर कितने आ जाएंगे? 4 तरीके आ जाएंगे सेकंड वाले को डालने के। थर्ड वाले को इसी तरह डालने के कितने? 4 तरीके। फोर्थ वाले को 4, फिफ्थ वाले को 4, सिक्स्थ वाले को 4 और 7th वाले को भी 4। आपको ध्यान ये रखना है, डाकघर वहीं का वहीं रहेगा, हम पत्रों को बस डालेंगे।
एक पत्र लिए, 4 डाकघर दिखा, हम एक पत्र को कितने तरीके से डाल सकते हैं? 4 तरीके से। हम चाहे पहले वाले डाकघर में डाल लें, या दूसरे वाले में, या तीसरे में, या चौथे में। तो हमारे पास 4 विभिन्न तरीके हैं, कोई एक तरीका अपना सकते हैं। तो हमारे पास टोटल तरीका, आपको पूरा लिखना है तरीका, 4 तरीका, इसका भी 4 होगा, दूसरे वाले पत्र को भी 4 तरीके से डाल सकते हैं। ऐसे ही सो ऑन, हमारे 7 लेटर्स हैं, तो 7 लेटर्स को 4 तरीके से ऐसे डालेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 वाले पत्र को भी तो डालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर हमारा 4 टू द पावर 7। दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ तक आया आपको? तो 4 के पावर 7, इसको आप सॉल्व नहीं भी करेंगे तो ये आंसर हमारा ठीक है, बड़े से नंबर आएंगे इसके। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, तो उस वीडियो को मिस नहीं करना है। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में।